गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित खरवार। आज हम लोग DADSCVI सेकेंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 7 पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन के यूनिट 1.4 वैल्यूज ऑफ साइंस सोशल कल्चर इथिकल वोकेशनल यूटिलिटेरियन यानी विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक नीतिगत व्यावसायिक एवं स्वार्थगत मूल्यों के बारे में आज पढ़ेंगे। साथ ही दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में, खाद्य के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, विज्ञान विषय के रूप में भी विज्ञान का क्या महत्व है इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, विज्ञान के विषय में किसी भी विषय के भांति उसके मूल्य का अंकन उसकी उपयोगिता से किया जा सकता है। जितनी अधिक उपयोगिता होगी उतनी ही अधिक का मूल्य होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में निहित होती है। अतः विज्ञान जिसमें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तकनीकी उपयोग उसके मूल्य में वृद्धि का महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होते हैं। विज्ञान व तकनीक शिक्षा का दिन प्रतिदिन का बढ़ता महत्व आज निश्चित रूप से यह सिद्ध कर रहा है कि अगर हमें राष्ट्र की उन्नति को बढ़ाना है तो इस विषय पर निश्चित रूप से ध्यान देना ही होगा। विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यवान है तथा शिक्षा का अभिन्न व महत्वपूर्ण अंग है। वास्तविक रूप में विज्ञान विषय को इतना अधिक महत्व देने व अनिवार्य विषय के रूप में इसके अध्ययन से विद्यार्थियों की विभिन्न लाभ होते हैं, जिन्हें हम विज्ञान शिक्षण के मूल्य कहते हैं। तो इसमें आज हम पहले विज्ञान वैल्यूज ऑफ साइंस में भी यानी विज्ञान के मूल्य में पहला पॉइंट आज जो है वो है सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यू। तो सोशल वैल्यू क्या है? विज्ञान मानवीय मूल्यों में से एक है जिसे मनुष्य ने आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति के लिए विकसित किया है। आज समस्त मानव जाति का जीवन सरल, सहज और सुगम हो गया है। यदि हम अपने कमरे में ही देखें तो हमें चारों ओर विज्ञान की देन ही नजर आएगी। हमारी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाने में विज्ञान का ही हाथ है। जिन कार्यों को हाथ से किया जाता था उसे मशीनों द्वारा किया जाता है। दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुएं जैसे पंखा, कूलर, प्रेस ऐसे कई उपकरण हैं जो हमारी दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। घर के पर्दे, टेलीफोन, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, मोबाइल आदि ने हमारे रहन सहन में परिवर्तन कर दिया है। चिकित्सा विज्ञान से कई रोगों का इलाज एवं बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। जहां विज्ञान से अनगिनत लाभ हैं, वहीं हम अपने को असहारा व असुरक्षित महसूस भी करते हैं। यानी सामाजिक मूल्य जो है विज्ञान का, वो हम देखते हैं कि हमारे जो आसपास जो वस्तुएं हैं या उपकरण हैं या मशीनें हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, प्रेस हो गया, ऐसे कई उपकरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। यानी ये हमारे समाज में टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, मोबाइल और भी जैसे बहुत सारे उपकरण हैं जो ये विज्ञान की ही देन है। तो इसके द्वारा विज्ञान का मूल्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जो पॉइंट है वो है सांस्कृतिक मूल्य
यानी कल्चरल वैल्यू। इसके द्वारा हमें रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही हम एक दूसरे के रीति रिवाज, धर्म आदि के बारे में भी जानते व सीखते हैं। विज्ञान हमें जहाँ दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक की जानकारी तुरंत घर बैठे पहुंचा देता है, वहीं वह हमें अच्छे और बुरे में भेद करना सिखाता है। दूसरों को देखकर और अंधविश्वास को सत्य की कसौटी पर तौलकर सही गलत का निर्णय करने योग्य विज्ञान ही बताता है। विज्ञान के द्वारा ही हमें संस्कृति को और अधिक परिष्कृत करने तथा दूसरों की संस्कृति को तुलना करना भी सिखाता है। झाड़ फूक और तांत्रिकों के माया जाल से मुक्ति दिलाने का भी कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, जो सांस्कृतिक मूल्य है वो हमारे कल्चरल यानी हमारे संस्कृति से रिलेटेड है। जैसे हमारा समाज में किस तरह का वेशभूषा है, किस तरह का खान पान है, तो इसमें भी विज्ञान का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगला जो है पॉइंट वो है नीतिगत मूल्य, इथिकल वैल्यू। क्या है? प्रजातांत्रिक देश को अपना विकास करने के लिए एवं देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर व सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी नीतियों का निर्धारण करना होता है। विज्ञान द्वारा उपलब्ध आंकड़े व खोज द्वारा हमें आवश्यक नीतियों के निर्धारण में सहायता मिलती है। हमारे देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और सभी की आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी होता है। कोई भी योजना वर्तमान को ध्यान में रखकर तैयार नहीं की जा सकती, परंतु अगले 20 से 50 वर्षों तक को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अगले 20 वर्षों में अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी, उनके लिए भोजन, घर, वस्त्र, वाहन आदि के उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस नीतियाँ, वाहनों के लिए आवश्यक सड़कों का निर्माण आदि नीतियाँ विज्ञान के द्वारा ही तैयार की जाती हैं। धीरे धीरे हमारे खनिज घट रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत कम हो रहे हैं, उन्हें भविष्य में पूरा करने के लिए विकल्प खोजे जा रहे हैं। इन सब कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए नीतियों का निर्धारण करने में विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः नीतिगत मूल्यों का निर्धारण कर देश की तरक्की हो सकती है, जिसमें विज्ञान और वैज्ञानिकों का सहयोग आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स, नीतिगत मूल्यों में हम नीतियाँ बनाते हैं आने वाले भविष्य के लिए, ताकि उनको समस्याओं का सामना ज़्यादातर ना करना पड़े। जो आज जो संसाधन उपलब्ध हैं, हो सकता है आने वाले भविष्य में वो संसाधन कम हो, तो उसके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नीति तैयार की जाती है, ताकि उसके आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला जो पॉइंट है वो है व्यावसायिक मूल्य, यानी वोकेशनल वैल्यू। इसमें क्या है? सभी व्यक्तियों को अपना जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी तरह के व्यवसाय या रोजगार की आवश्यकता होती है। सभी को रोजगार हेतु विज्ञान का अपना विशिष्ट स्थान है। चिकित्सा, यांत्रिकी, कृषि, कंप्यूटर आदि विविध व्यवसायों के लिए विज्ञान शिक्षण आवश्यक होता है। आज विज्ञान के बिना जीवन यापन के बारे में सोचा नहीं जा सकता। यानी हमें व्यवसाय से संबंधित व्यावसायिक मूल्यों का निर्धारण करने के लिए विज्ञान का भी बहुत ही योगदान है। जैसे आजकल जितने भी अधिकतर व्यवसाय हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, कृषि के क्षेत्र में ले लीजिए या चिकित्सा
औद्योगिक, संचार, यातायात, मनोरंजन, पेट्रोलियम, खाद्य, युद्ध, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में ले लीजिए तो वहाँ विज्ञान का बड़ा ही महत्व है। तो वहाँ पे व्यावसायिक मूल्य भी इसका निर्धारण हो जाता है, यानी विज्ञान के द्वारा हम व्यावसायिक मूल्यों का निर्धारण कर सकते हैं। और अगला जो पॉइंट है वो है उपयोगिता या स्वार्थपरक मूल्य। क्या है ये? विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि हमारे जीवन के सभी मूल्यों को प्रभावित करता है। यह हमारे रहन-सहन, सामाजिक स्तर, संस्कृति एवं व्यवसाय से सीधे जुड़ा हुआ है। पहले हम हमारी दैनिक आवश्यकताओं एवं विकास से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य देशों पर निर्भर थे, परंतु जब से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने विज्ञान को आगे बढ़ाया है, हमारी निर्भरता कम हुई है। आज हमारा देश अन्य देशों की मदद कर रहा है। कई अनुसंधान या खोज सीधे आम आदमी से जुड़ी नहीं होती, पर वह कार्य हमारा सिर सिर गर्व से ऊपर उठाने में सहायक होता है। हमारा देश दूसरे देशों के समकक्ष होता है और धीरे-धीरे दूसरे देशों के समकक्ष पहुंचता है। यही प्रगति हमें दूसरों से आगे ले जाने में सहायक होती है। यही आविष्कार हमें स्वार्थी बनाते हैं। यह ऐसा स्वार्थ होता है जो कि व्यक्तिगत नहीं परंतु देश के लिए होता है, जैसे मिसाइलें तैयार करना, चंद्रमा पर यान भेजना, परमाणु बम इत्यादि कार्य हमारे स्वार्थगत मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। अब आगे दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व क्या है? हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तव में विज्ञान के बिना जीवन ही असंभव है। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने हमारी दिनचर्या को सुगम बना दिया है। हमारी दिनचर्या को पूर्ण रूप से विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अनुप्रयोग, युक्तियों एवं तकनीकी ने अपने प्रभाव में जकड़ लिया है। ऐसी अनेक वस्तुएं जिन पर हम निर्भर रहते हैं, सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान पर ही निर्भर करती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में अच्छी फसल उगाने के लिए मिट्टी में उचित उर्वरक मिलाए जाते हैं। आज रासायनिक क्रियाओं द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उर्वरकों जैसे सोडियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश आदि के उपयोग से ही यह संभव हो पाया है कि हम बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके हैं तथा खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो पाए हैं। आगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों, यंत्रों, प्रक्रमों और औषधियों के आविष्कार से रोगों की पहचान, निराकरण आदि के लिए विज्ञान द्वारा अभूतपूर्व सफलता अर्जित की गई है। जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी पद्धतियों द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार करने में उपलब्धि प्राप्त की है। आगे औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान
के ज्ञान से औद्योगिक विकास तथा क्षमता में बहुत सहायता मिली है। रासायनिक शोध कार्यों के फलस्वरूप ही विज्ञान अ, रासायनिक शोध कार्यों के फलस्वरूप ही विभिन्न उद्योगों में एक क्रांतिकारी विकास संभव हुआ है। औषधि, साबुन, डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा, रंग, कागज, रबर, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, सीमेंट, कांच, सिल्क, नायलॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं आदि का निर्माण व उपयोग विज्ञान के कारण ही संभव है। अगला जो महत्व है वो या उपयोगिता है वो है संचार के क्षेत्र में इन कम्युनिकेशन। टेलीफोन, मोबाइल, उपग्रह, रॉकेट, इंटरनेट, फैक्स मशीन आदि ने सूचना के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इन उपकरणों का प्रयोग कर हम कम समय में अधिक सूचना आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हो सकती है। यानी संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हम आज के समय में टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट आदि उपकरण यूज़ कर रहे हैं जो कि विज्ञान की ही देन है। अगला जो उपयोगिता है विज्ञान की वो है यातायात के क्षेत्र में इन ट्रांसपोर्ट। विज्ञान की खोज के द्वारा हजारों किलोमीटर दूर कम समय में पहुंचा जा सकता है। जैसे मोटरसाइकिल, वायुयान, कारें, साइकिल आदि यातायात के साधन विभिन्न विज्ञान की ही देन है। यानी यातायात के क्षेत्र में विज्ञान का जो उपयोगिता है वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे मनोरंजन के क्षेत्र में मनोरंजन के विभिन्न साधन जैसे सिनेमा, फिल्म, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, खेल सामग्री आदि सभी विज्ञान के ही चमत्कार है जिन्होंने हमारे दैनिक जीवन पर अपनी अमिट छाप लगा दी है। यानी मनोरंजन के जो क्षेत्र हैं उसमें भी विज्ञान का बड़ा ही अहम रोल है। आजकल जैसे देखते हैं टीवी है, कंप्यूटर है, मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, तो यहाँ भी ये सारे मनोरंजन के साधन हैं जो कि ये विज्ञान के द्वारा ही हमें उपलब्ध हो पाए हैं। आगे जो है पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में इन प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम जमीन या समुद्र के अंदर गहरे कुओं से प्राप्त पेट्रोलियम या कच्चा तेल से आज रसायन विज्ञान के ज्ञान द्वारा ही विभिन्न उपयोगी उत्पाद प्राप्त करना संभव हो सका है। पेट्रोलियम से प्राप्त कुछ उपयोगी उत्पाद हैं जैसे मोम, सिंथेटिक रबर, कोलतार, सिंथेटिक ऊन, पेट्रोल, ईंधन गैस, उर्वरक, केरोसिन ऑयल, साबुन, नायलॉन तथा अन्य रासायनिक पदार्थ। आगे खाद्य के क्षेत्र में इसमें क्या है, विश्व की जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इतनी तेज़ी से बढ़ती आबादी के लिए हमें अधिक से अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता है। यह विज्ञान विशेष रूप से रसायन विज्ञान पर ही संभव हो सका है कि अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन तथा संरक्षण हेतु नवीन विधियाँ उपयोग में लाई जा सकें या लाई जा रही हैं। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा दही, मक्खन, पनीर, घी, रिफाइंड तेल आदि का उत्पादन किया जाता है। तो खाद्य के क्षेत्र में भी इसमें भी विज्ञान का जो है महत्व बहुत ही अधिक है। आगे युद्ध के क्षेत्र में विज्ञान के ज्ञान ने युद्ध में भी एक विशेष प्रकार की क्रांति लाई है। जैसे तीव्र विस्फोटक TNT,
जहरीली गैसें, फॉस्जीन, धुएं रहित विस्फोटक, सबसे आधुनिक नाभिकीय अस्त्र जैसे परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम भी रसायन तथा भौतिक शास्त्रियों के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप ही बनाए गए हैं। यानी यहाँ भी विज्ञान का अहम रोल है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज मनुष्य ने चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में भ्रमण करने में सफलता हासिल कर ली है, जो कि विज्ञान की देन है। बिना विज्ञान के प्रगति के इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यानी अंतरिक्ष में भी विज्ञान का जो है बहुत ही अहम अहम रोल है। अब विज्ञान का विषय के रूप में क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है व्यवहारिक उपयोगिता का विषय। यानी जो विज्ञान जो है वो है व्यवहारिक उपयोगिता का विषय है। क्या है इसमें? अन्य विषयों की अपेक्षा विज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है। विज्ञान की उपयोगिता के विषय में पीछे बताया जा चुका है। इस विषय में एक विद्वान का कथन है, विज्ञान को यदि उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाए तो वह अन्य सभी विषयों में प्रमुख स्थान रखता है। जिस संसार में विद्यार्थी रहते हैं उस संसार का कुछ ज्ञान उनके लिए अनिवार्य है। उसी ज्ञान से वे अपने व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। हमारे कार्य करने तथा रहन सहन के तरीके वैज्ञानिक साधनों पर आधारित होने लगे हैं, जिनके संबंध में हमें ज्ञान होना आवश्यक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने विज्ञान की उपयोगिता के विषय में लिखा है, विज्ञान के अध्ययन से जो ज्ञान हमको मिलता है वह हमारे जीवन के मार्गदर्शन में अन्य बातों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी है। यानी विज्ञान के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह कहीं अन्य विषयों से या कहीं अन्य बातों से वो अधिक महत्व अपने आप में रखता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ज्ञान का विषय। क्या है इसमें? ज्ञान के अध्ययन से ज्ञान का विस्तार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान विकसित करने की इच्छा होती है, जिसकी तृप्ति जितनी अच्छी तरह विज्ञान करता है उतना और कोई विषय नहीं। जैसा कि एक विद्वान ने लिखा है कि सूर्य, चांद, तारे, सागर तथा प्रकृति के अन्य रहस्य जितनी अच्छी तरह विज्ञान की सहायता से समझे जा सकते हैं उतने अन्य किसी विषय की सहायता से नहीं। तो यानी जो यहाँ पे जो ज्ञान का विस्तार है या जो ज्ञान का विकास है वो भी जो है विज्ञान विषय के अनुसार ही होता है। जैसे हमें कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करनी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके लिए अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए हम हल ढूंढते हैं, और जो हल ढूंढने का हम प्रयत्न करते हैं वो अगर हम वैज्ञानिक तरीके से करें तो वो जो ज्ञान होता है वो सत्य होता है, सत्य पे आधारित होता है। तो हमारे अगर प्रकृति में या जो हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में उसमें किसी तरह की अगर हमें खोज करनी होती है तो हम विज्ञान के द्वारा ही कर पाते हैं। आगे निरीक्षण शक्ति का विकास। विज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। वे प्रयोगशाला में किसी वस्तु को ध्यान से देखना तथा परखना सीखते हैं। किसी घटना या बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करते। यानी विज्ञान विषय के द्वारा हम घटना को या किसी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करते हैं। यानी उसमें हम तर्क अपना रखते हैं
और उस तर्क को प्रूव करते हैं, और प्रूव करने के लिए हमें उन्हें निरीक्षण करना होता है। तो यानी विज्ञान, ये सब जो निरीक्षण अगर हम जो करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, विज्ञान विषय के अंतर्गत ही करते हैं। तो यानी विद्यार्थियों में निरीक्षण शक्ति का उनमें विकास होता है। अगला जो पॉइंट है वो है नैतिक विकास। विज्ञान मनुष्य का नैतिक विकास करता है। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति नास्तिक हो जाता है और वह ईश्वर की सत्ता के प्रति अविश्वास प्रकट करता है, परंतु विद्वान स्पेंसर ने इस विचारधारा का खंडन किया है। उनके अनुसार विज्ञान व्यक्ति को धार्मिक तथा आस्तिक बनाता है। विज्ञान की सहायता से वह ईश्वर तथा प्रकृति के रहस्य को समझने का प्रयास करता है, जिससे उसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। विज्ञान ही व्यक्ति को संसार की एकता का ज्ञान कराता है। यानी कहीं अगर हम किसी बात पे अगर विश्वास कर रहे हैं, तो उस विश्वास का एक उस उस बात पे विश्वास के लिए हमें एक प्रूफ की ज़रूरत होती है, यानी वो उस पर सत्यता होनी चाहिए, तभी हम उस पर विश्वास करेंगे। तो जो हमारा जो विश्वास है और अडिग हो, ये हमारा किसके द्वारा होता है, विज्ञान विषय के द्वारा ही हो पाता है। और पांचवा जो पॉइंट है नागरिकता का विकास। विद्यार्थियों की नागरिकता का विकास करता है। उनके दृष्टिकोण को पक्षपातहीन बनाने में उसका विशेष योगदान रहता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक विज्ञान का विद्यार्थी अनेक प्रकार से समाज की सेवा कर सकता है। एक डॉक्टर के रूप में वह देश की जनता को स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है तथा इंजीनियर के रूप में वह जनता के लिए अनेक सुविधा के साधन जुटा सकता है। यानी विद्यार्थियों में नागरिकता का भी इससे विकास होता है विज्ञान विषय के द्वारा। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ लिख कर अगर वह डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर बनकर क्या करता है, वो अपने समाज राष्ट्र की सेवा करता है। यानी अपने जो नागरिक हैं उनकी सेवा करता है। या फिर जो अगर इंजीनियर है वो भी क्या करता है, सुविधाएं प्रदान करता है। सुविधाओं के लिए वो अन्य तरह के विभिन्न तरह के उपकरण तैयार करते हैं। जैसे आज के क्षेत्र में, आज के समय में हम देखें तो हमारे आसपास जो भी आविष्कार हुए हैं वो विज्ञान की देन है, जिससे हम सुविधा ले पा रहे हैं। जैसे यातायात के साधन हो, मोटर हो, कार हो, इस तरह के जो भी संसाधन हैं उसका हम उपयोग कर पा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मानसिक अनुशासन की वृद्धि। क्या है, विज्ञान विद्यार्थियों में मानसिक अनुशासन का विकास करता है। विज्ञान के अध्ययन से हमारा दृष्टिकोण निश्चित हो जाता है तथा विचार श्रृंखलाएं क्रमबद्ध हो जाती हैं। विज्ञान न केवल वैज्ञानिक तथ्यों को बतलाता है, बल्कि यह वैज्ञानिक भावना, वैज्ञानिक तर्क एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण को जन्म देता है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग ने सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, नीतिगत मूल्य, व्यावसायिक मूल्य, स्वार्थपरक मूल्य आदि के बारे में चर्चा की। साथ ही दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में जाना। जैसे कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा, औद्योगिक, संचार, यातायात, मनोरंजन, पेट्रोलियम, खाद्य के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आदि के क्षेत्र में हम लोग ने आज इसके बारे में पढ़ा। साथ ही विज्ञान का विषय के रूप में क्या महत्व है, इसके बारे में भी आज हम लोगों ने चर्चा की।
तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको दो प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन दो प्रश्नों का उत्तर लिख करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना है, जिससे आपका मूल्यांकन हो सके। पहला प्रश्न है, विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक, नीतिगत, व्यावसायिक एवं स्वार्थगत मूल्यों का वर्णन करें। दूसरा जो प्रश्न है वो है, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व का वर्णन करें। थैंक यू।